और आप यहाँ पर कैसे पूछूं वो सब कुछ। उस, उस लम्हे का एक एक पल मेरे ज़हन में नक्श हो कैसे हाँ। मैं नहीं भूल पा रही। मैं तो एक बुरा ख्वाब से बच के भी इस बात को नहीं भूल सकती क्योंकि ये सब कुछ हकीकत में हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं भुलाया जा रहा। आप मुझे माफ कर दें। मुझे इस तरह आपको तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। काश मैं जाती ही नहीं और आपके साथ ये सब फिर भी होता से हाँ। कोई कुछ नहीं कर सकता था। किस बात का शोक मनाया जा रहा है? पूरे घर का काम बाकी है अभी और तुम लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही। कुछ नहीं। जल्दी से नीचे आओ और अपने अपने काम निपटाओ। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई। तुम सारा दिन यहीं बैठी रहती हो? मैं तो सुना था कि तुम्हें सारे काम आते हैं। किसी को शक है ना तो सामना करवा दो। सामना तो तब कराऊं ना जब मुझे यकीन हो कि तुम्हें आते हैं और लोग कहने वाले गलत कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम एक काम करो कि किचन में बर्तन पड़े हैं वो धो दो, खाना मैं बना चुकी। अरे ये सारे काम तो आपा ने तुम्हें करने को कहा है ना। आपा से ज्यादा जरूरी मेरे शौहर का काम और उसने मुझे कहा है कि मैं सारे काम छोड़ के उसके साथ जाऊं। तो तुम किचन में जाओ और बर्तन वगैरह समेटो और एक काम करना, यहाँ भी ये जो कचरा ना समेट लेना क्योंकि तुम भी सारा दिन यहाँ पड़ी रहती हो। कितनी मचाल। दानिया ये तो बहुत अच्छा मौका है आपा के सामने से हमको नीचा दिखाने का। तो मिस सेहान को जेलसी भी होती है। इसे जेलसी नहीं सिक्योरिटी कहते हैं। मैं तो तुम्हें बस दानिया की कंपनी से बचाना चाहती हूँ। अच्छा वाकई, यानी कि जेलसी वेलसी नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं दानिया को जितना मर्जी टाइम दूं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसे ले आऊंगा अपने साथ में। तुम ऐसा सोचना भी मत क्योंकि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो तो पहले से ही तुम्हारी। Excuse me। जी उजैर साहब। हाँ जी जी। हेलो, आँख हो गई? एवरीथिंग ओके? काशान भाई, दानिया, दानिया। जी आपा।
तुम यहाँ बैठी हो और क्या है, इतना हाँफ क्यों रही हो? वो आपा किचन में बहुत गर्मी थी, अभी सारे बर्तन धोकर आ रही हैं। तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? तुम्हारा काम नहीं है ये। काम किसी का भी हो, करने को तो मुझे ही कहा है ना। किसने कहा है तुम्हें? छोड़े ना आपा, रहने दे, मैं कर लूंगी। जो बात पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। किसने कहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? सिहाम ने। लेकिन आप उससे कुछ मत पूछिएगा, आपको तो पता है वो कितनी मुंहफट है। आप उससे कुछ भी पूछेंगी वो फट से आपके मुंह पे आपको जवाब दे देगी, बिला वजह बात बढ़ जाएगी। आप रहने दें। इतनी हिम्मत है उसमें क्या? जिसको जो काम कहा गया हो वो ही करेगा। छोड़े आपा, अब क्या कह सकते हैं। वैसे वो आइसक्रीम खाने गई है जाहिर के साथ। उससे काम के बाद आई बड़ी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जो देखा है उस पर यकीन करूं या जो सुना है उस पर भरोसा करूं। क्या मतलब? साहिल, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। मैं पहले भी काशान भाई को उस लड़की के साथ देख चुकी, और उस वक्त तो ज़ारा आपने भी मेरे साथ थी। तो भाभी ने उनसे पूछा नहीं? पूछा था, ऑफिस कोलीग का कह के टाल दिया उन्होंने। हो सकता है वाकई उनके कोई कोलीग हो ना, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? साहिल, इस वक्त लोग अपनी फैमिलीज के साथ बाहर हैं, ना कि ऑफिस कोलीग्स या उनके बच्चों के साथ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मुझे लग रहा है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिस पे इतना परेशान हो जाए। इतनी छोटी बात नहीं है कि इसको टाल दीजिए। तुम खुद सोचो साहिल, इस तरह काशान भाई का बार बार लेट घर आना, ज़ारा आपी को टाइम ना देना, और इस तरह ऑफिस कोलीग के साथ और उनके बच्चे के साथ बार बार देखा है मैंने। ये कोई इत्तेफाकन तो नहीं हो सकता ना? कहना क्या चाह रहे? साहिल, मुझे लगता है कि काशान भाई ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ आई नो, पर मुझे ऐसा ही लगता है, ये ख्यालात मेरे बार बार जहन में आते हैं। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ इस बारे में। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने सोचा था ऑलरेडी ज़ारा आपी के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद काशान भाई को अपनी गलतियों का एहसास होगा, अपनी गलतियों का अजाला करने के बजाय वो तो। कुछ लोगों को एहसास बहुत देर से होगा, जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता। निग्गो, क्या बात है मेरी बच्ची? देख रही हूँ बड़ी परेशान लग रही है। तबीयत तो ठीक है तेरी? ठीक हूँ फूफो, मेरी तबीयत को क्या होना है?
जाहिर और सिहाम के रवैये से दिल बर्दाश्ता है तू। जाहिर, अरे अपनी आंखों के सामने उस घर को टूटते बिखरते देखना जिसे तूने अपनी जिंदगी की हर खुशी दे के बनाया हो, ये आसान बात नहीं। और सच पूछो तो सिहाम को ऐसी मनमानियां करते देख के मेरा तो दिल जलता है। कहाँ ये बच्चे तुमसे पूछे बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकालते, और कहाँ तुम्हारी इजाजत के बगैर मनमानियां करते फिरते हैं, सैर सपाटे करते फिरते हैं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। पहले तो कभी इस घर में किसी ने ऐसी मनमानियां नहीं की थी। समझना क्या है बेटा, अरे 1 से 2 हो गई हैं वो। अपनी हुकूमत बनाने का प्रोग्राम है दोनों का। हुकूमत तो मैं इस घर में कभी किसी की नहीं होने दूंगी। तो फिर ऐसा करो, काशान की दूसरी शादी कर दो। क्या? लेकिन आप होते तो मैं अपने सब फ्रेंड से मिलवाता और आप बहुत एंजॉय करते। यार आई एम श्योर, और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड से मिलूंगा। लेकिन ये कौन है? ये मेरे पापा। अंकल, आपको पता है पापा वापस नहीं आएंगे। पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। यासिर, सोना नहीं है आपने? बहुत रात हो गई ना, और अंकल ने भी तो अपने घर वापस जाना है। चलो शाबाश, सोने की तैयारी करो। नहीं, अंकल से मुझे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर कल आ जाऊंगा, तो फिर हम कल बैठ के फिर और सारी पिक्चर्स देखेंगे। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, आप नहीं आएंगे। यासिर बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था कि बड़ों से इस तरह बात नहीं करते ना। चलो अंकल को सॉरी बोलो। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, बच्चा है यार, कोई बात नहीं। बच्चा है, लेकिन इसकी जिद और बदतमीजियां रोज रोज बढ़ती जा रही हैं। अच्छा ना, एक काम करते हैं, मैं 5 मिनट और रुकता हूँ, तुम सो जाना, उसके बाद मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है? डन? जबरदस्त। 5 मिनट, ठीक है? सब सही है ना? चलो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। लेटो लेटो लेटो। ना पागल तो मुझे भगा देंगे यहाँ से। अब मुझे बताओ कि तुम्हें शेर की कहानी पसंद है या फिर जिनों की? क्या? हाँ, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है? दूसरी शादी करवा दो काशान की, हौसले टूट जाएंगे दोनों बहनों के। और वैसे भी अरे बंजर जमीनों पे गुलाब नहीं लगते, एक बांझ दरख्त से फल की उम्मीद कैसे रख सकती है? अरे मुझे तो हैरत है, इतने सालों से तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया? आया था, लेकिन क्या? यही कि तुमने वादा किया था अकील भाई से कि काशान और ज़ारा के रिश्तों को टूटने नहीं दोगे। तो बिटिया, मैं भी रिश्तों के तोड़ने की तो बात नहीं कर रही, मैं एक और रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हूँ। और वैसे भी औलाद की ख्वाहिश तो काशान को भी है ना? औलाद की ख्वाहिश तो है काशान को, लेकिन वो कहता है कि औलाद होगी तो ज़ारा से होगी। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। इतने सालों से उसके यहाँ औलाद नहीं हुई, अब कौन सा नया मौजज़ा हो जाएगा?
देख, तूने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, दवा, दुरूद, इलाज, हर दर खटखटा लिया, पीर फकीर झाड़ फूंक सब कर ली, औलाद नहीं हुई। और अगर देख इसके बावजूद भी औलाद नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि कमी ज़ारा में है। और वैसे भी ये जो सिहाम मनमानियां कर रही है, इनको भी लगाम मिलेगी किसी और के आने से। अरे गलतफहमी में बैठी है कि इस घर पर दोनों बहनों की हुकूमत होगी। कह तो आप ठीक रही हैं। और नहीं तो क्या। और बिटिया, मैं तो कह रही हूं, देख अपने बारे में सोच। ये सब अपनी घर गृहस्थी में मसरूफ हो जाएंगे और तू, तेरा क्या होगा? अपने बारे में कुछ सोच मेरी बच्ची। ठीक कह रही हैं। सब बेहतर करने वाला वो है। जी सर, श्योर जी। आई ट्राई टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। जी ओके, मैं आपको बताती हूँ। ऑफिस से कॉल थी, छुट्टियां ख़त्म हो गई है ना, तो पूछ रहे थे ज्वाइन कब से कर रही हूँ। अब क्या जरूरत है जॉब करने की? क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं हूं ना तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करने के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है? ज़रूरत तो पहले भी नहीं थी जाहिर, लेकिन इतनी एजुकेशन के बाद उसे यूटिलाइज ना करना बेवकूफ़ी है ना। इसलिए मुझे कभी बाबा ने भी मना नहीं किया था जॉब के लिए। नहीं, मना मैं भी नहीं कर रहा सिहाम, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरे होते हुए तुम काम करो। काम होते हुए काम नहीं करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुश्किल हो जाएगी यार। I mean, किस तरह तुम एक ही वक्त में घर और ऑफिस मैनेज करोगी? ट्रस्ट मी जाहिर, मैं सब कर लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम बस ऐसे करो कि एक बार आपा से जा सकते। तो मतलब ना ही समझो यार। हाँ भी तो हो सकती है ना, तुम एक बार कोशिश तो करो आपा को कॉल करने की। कोशिश करके भी देख ली। अच्छा हाँ, हो जाएगा, तुम वही आपा मान जाएंगी। आई थिंक इट्स स्लीपिंग टाइम। यार मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं पता है आज ऑफिस में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बस पे सुना नहीं है तुमने? हेरा, हेरा। यासिर सो गया आराम से। आई एम सॉरी काशान, मैं यासिर की तरफ से अपॉलोजाइज करती हूँ। प्लीज, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा और तुम्हें इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए। तो और क्या करूं? पता है, मैं जितना यासिर को उसके बाप की यादों से दूर रखने की कोशिश करती हूँ ना, वो उतना उसे याद करता है।
मैं उसे किस तरह समझाऊं कि उसका इस तरह बार बार उसे याद करना मुझे कितनी जहनी अजियत में मुब्तला कर देता है। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ जब उसका जिक्र आता है तो। देखो हिरा, मासूम बच्चे के जहन से यादों के नक्श को मिटाया नहीं जा सकता। वो तो बच्चा है, तुम बड़ी हो। तुम ये सोचो कि उस बेचारे के नन्हे से जहन पे इन सारी बातों का क्या असर पड़ता हो। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तुम जानते हो उस शख्स ने एक दफा भी यासिर के बारे में नहीं पूछा, एक दफा भी। मैं कब तक यासिर से झूठ बोलूं? कब तक इस झूठ का भरम रखूं मैं? कब तक? और एक ना एक दिन तो उसे वैसे भी पता चल जाना है हकीकत के बारे में। तो क्या बताऊंगी मैं उसे? कैसे संभालूंगी मैं उसे? हिरा, तुम एक बाहिम्मत औरत हो। जिस तरह से तुमने तन्हा यासिर की आज तक परवरिश की है ना, वो आसान नहीं है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। थक गई हूँ मैं काशान, थक गई हूँ इतना सब कुछ अकेले हैंडल कर करके। यासिर के सवालों से, उसकी बातों से, उसकी जिद से। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। मायूसी की बातें तुम्हें सूट नहीं करती, और आज तक भी तुमने सब संभाल ही लिया ना, तो आगे भी संभाल ही लोगी। और किसने कहा कि तुम तन्हा हो, अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ऑफिस से कॉल आई थी। तो ज्वाइन करने का कह रहे थे, छुट्टियां खत्म हो गई है ना, इसलिए। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकती। पर आपा, इसमें हर्जी क्या है? जाहिर को भी कोई मसला नहीं है। हमारे खानदान में घर की बहू और बेटियां ऑफिसों में काम नहीं करती। वो वक्त और था जब ये बातें ऑकवर्ड समझी जाती। अब जमाना बदल गया है आपा। भले जमाना बदले या वक्त, मेरे घर की रिवायात नहीं बदल सकती। मैं रवायात बदलना चाहती भी नहीं हूँ। बस इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ। आपने भी तो किया था ना, इस घर को चलाने के लिए आपने भी तो जॉब। मजबूरी थी मेरी, जॉब नहीं की थी। अब्बा बीमार थे, इसीलिए स्कूल चलाना पड़ा। और अब ऐसा कोई मसला नहीं है। और तुम बराबरी करना चाहती हो मेरी? हरगिज़ नहीं। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको गवा के मैं बहुत पछताऊंगी। और आप भी तो मेरी बात समझे ना, मैं इस घर के फायदे के लिए ये करना चाह रही हूँ। तुम्हारी कमाई से इस घर का कोई फायदा नहीं होने वाला, और ना ही हमें कुछ जरूरत है, समझी? मगर आपा, बस मगर वगर कुछ नहीं। और मैं अपनी बात दोहराने की आदी नहीं हूं। बेहतर है हम इस पर बात ना करें।
हो गई बात? क्या काम? क्या कह सकती हूँ अपना हुक्म सुनाने के अलावा? मतलब कि उन्होंने मना कर दिया? तुम्हें जब पता ही था तो मुझे क्यों भेजा पूछने को? सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये ना लगे कि हम उनसे पूछे बिना अपनी मर्जी कर रहे हैं। उन्हें ये ना लगे कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनकी तो अहमियत है इस घर में। सही कह रहे, उनकी बहुत अहमियत है, लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम तुम हो। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ऑफिस जाओगी। और आपा? मैं देख लूंगा। I'll handle. श्योर? श्योर। तुम पता तुम कितनी प्यारी लगती। मैं रोज प्यारी लगती हूँ। ये भी ठीक है। तो खुश रहो। और अगर कभी टेंशन वेंशन आ भी जाए करें तो उसे मेरा नंबर दे दिया करो। I know how to handle these things. काशान, मेरी बात सुनो। जी आपा। बैठो। बात ज्यादा तवील नहीं है, तुम्हें देर नहीं होगी। नहीं नहीं आपा, आप कहिए। काशान, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, ठंडे दिल और दिमाग से सुनना भी और सोचना भी। जी कहिए। तुम्हारी और ज़ारा की शादी को 3 बरस हो चुके हैं। जी। काशान, इस घर ने बहुत इंतजार किया और मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारे बच्चों के शोर से इस घर में रौनक होती, और इसके लिए जो हो सका मैंने किया। इलाज, दम दरूद, हकीम, आस्ताने, मनते मुरादे, क्या कुछ नहीं किया। जी आप। कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। रही सही पीर साहब की आखिरी उम्मीद थी, वो भी सिहाम ने आकर खत्म कर दी, और ये तुम जानते हो। जी आप। और हर तरफ से मायूस होने के बाद मैंने एक फैसला किया तुम्हारे लिए। कैसा फैसला आपा? काशान, मैंने सोचा है मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। क्या किया वो? मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं साफ कर। अच्छा प्लीज मत करो इतना। मजाल है एक भी काम तुम ढंग से करती हो, हमेशा फूड़ और बदहवास ही रहोगी। वो मंजर वो लम्हे भुलाऊं कैसे, लुटी थी मेरे काफिले लौटाऊंगी मैं सब पलट कर जाना, मुझे जितने दर्द मिले, जितने दर्द मिले।
मैंने सोचा है मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। आपी ये क्या कर रही है? कपड़े जल रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक है? इतनी बदहवास क्यों हो रही है? काशान भाई से झगड़ा हुआ है। आप काशान की दूसरी शादी की बात कर रही हैं? क्या? किसने बोला आपको ये सब? मैं अपने कानों से सुनकर आई। कह रही थी कि मैं काशान की दूसरी शादी करवा दूं। ऐसे कैसे करवा देंगी वो दूसरी शादी? मजाक समझ रखा है उन्होंने। मुझे लगता है कि जो इतने अरसे से मैं उनको औलाद की खुशी नहीं दे पाई। एक सेकंड, औलाद आप दोनों को ही नसीब नहीं हुई है, और किसकी वजह से नहीं हुई ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई। मतलब यही कि आपकी डॉक्टर ने तो कहा है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, और काशान भाई का तो अभी चेकअप नहीं हुआ ना, तो मैं आपा को कहूंगी कि पहले काशान भाई का चेकअप करवाएं और फिर जो फैसला करना है करें। नहीं। तुम कोई बात नहीं करोगी, किसी से भी नहीं करोगी, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम ना कुछ कहना है, मैं काशान से बात करूंगी, पूछूंगी, क्या पता ये आपा की चाहत हो, काशान ऐसा ना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कभी मुझसे दूसरी शादी की बात नहीं की, कभी नहीं की। ठीक है आप काशान भाई से करिए बात, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अल्लाह ना करे श्याम, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। श्याम मेरे पास तो काशान के अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं। मैं इस घर का, आपा का हर जुल्म बर्दाश्त करती आई हूँ, हर बात चुप करके सहती आई हूँ, सिर्फ काशान के रिश्ते के लिए। कोई रिश्ता भी तकसीम हो गया, मेरा तो कोई जवाब नहीं बनता फिर इस घर में रहने का। आप ही अच्छा देखिए, परेशान ना हो, हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। आप चले आए मेरे साथ कमरे में, आए ना, थोड़ा आराम करें, और बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। आ जाए। मिस्टर यासर, आप मुझे ये बताइए कि आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं आपको रोज स्कूल छोड़ने को तैयार हूँ, खुदा का वास्ता है आप स्कूल जाना शुरू कर दें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाई फाइव। यस, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। देखो स्कूल जाया करो यार, स्कूल जाने में क्या बुराई है, इतना मजा आता है। यासर बेटा, आप कमरे में जाएं, अपना होमवर्क करें। और आज तो आप स्कूल भी नहीं गए ना, मामा बहुत नाराज हैं आपसे। सी यू। काशान, तुम प्लीज यासर को अपनी इतनी आदत मत डालो कि मुझे उसे संभालना मुश्किल हो जाए। मैं ये सब कुछ अकेले कैसे करूंगी? तो तुम अकेली करो।